तो विश्व हास्य दिवस 2022 1 मई को मनाया गया और यह दिवस हर वर्ष मई के पहले रविवार को मनाया जाता है। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई और इसका थीम रहा था दोस्तों जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। आगे है विश्व अस्थमा दिवस 2022 मनाया गया 3 मई को, थीम है इसका क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। उसके बाद में नोट कह रहा है मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। विश्व एथलेटिक दिवस 7 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को और इसका थीम है बी ह्यूमन काइंड। अगला है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है और इसका थीम रहता है टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। अगला है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022 मनाया गया 14 मई और 8 अक्टूबर को और इसका जो थीम रहा है वो है लाइट पॉल्यूशन। इसके बाद में इसके संबंधित कुछ नोट्स दिया हुआ है। कह रहा है मई व अक्टूबर के दूसरे शनिवार को यह मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। अगला है दोस्तों विश्व परिवार दिवस। विश्व परिवार दिवस की बात करें तो ये 15 मई को मनाया जाता है और इसका थीम रहता है परिवार और शहरीकरण। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को, संग्रहालय की शक्ति इसका थीम रहता है। विश्व दूर संचार दिवस 17 मई को, विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को और इसके बाद बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को, जबकि विश्व कछुआ दिवस 23 मई को और इसका थीम रहता है दोस्तों सी लेबर्ट। उसके बाद में राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है 24 मई को, इसका थीम रहता है डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर। विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है 25 मई को, इसका थीम रहता है इट्स नॉट यू, यह आपका थायराइड है। इसके बाद में आगे बात करें तो अगला है दोस्तों विज्ञान दिवस जो कि स्विट्जरलैंड में मनाया जाता है और ये 26 मई को। इसके बाद में नोट कह रहा है डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद के सम्मान में ही ये मनाया जाता है विज्ञान दिवस। उसके बाद में माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को और इसका थीम रहता है पर्यावरण की रक्षा करें। इस तरीके से अगला है विश्व दूध दिवस या अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस। विश्व दूध दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस 1 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और इसका थीम रहता है केवल एक पृथ्वी। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को, सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य इसका थीम है। विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस 8 जून को, अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस 9 जून को मनाया जाता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विश्व भूगर्भ दिवस के बारे में। तो विश्व भूगर्भ दिवस 10 जून को मनाया जाता है और बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है 12 जून को। अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता दिवस 13 जून को, विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है और इसका थीम रहता है रक्तदान एकजुटता का कार्य है, प्रयास में शामिल हो और जीवन बचाए। अगला है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस जो कि 18 जून को मनाया जाता है। इसके बाद में बात करें तो विश्व शरणार्थी दिवस और विश्व सौहार्द दिवस 20 जून को मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है 21 जून को और इसका थीम रहता है मानवता के लिए योग। दोस्तों ओलंपिक दिवस और राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस 23 जून को मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध दिवस मनाया जाता है 26 जून को। बात करें राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की तो वो 29 जून को मनाया जाता है और इसका थीम रहता है सतत विकास के लिए डेटा। अगला है दोस्तों राष्ट्रीय संसदीय दिवस। राष्ट्रीय संसदीय दिवस 30 जून को मनाया जाता है और राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस और राष्ट्रीय सीए दिवस अर्थात उसके बाद में फाउंडेशन डे मनाया जाता है जीएसटी दिवस 1 जुलाई को। इसके बाद विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को, अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है, जबकि विश्व जूनोज दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के बारे में। तो इसको 9 जुलाई को मनाया जाता है। अगला है दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है और इसका थीम रहता है 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीले भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना। इसके बाद वाला जो दिवस है दोस्तों वो है युवा कौशल दिवस। युवा कौशल दिवस की बात करें तो इसको मनाया जाता है 15 जुलाई को और राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है 17 जुलाई को।
इसके बाद राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है और राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले दिवस के बारे में। वो है पेरेंट्स डे 2022, 24 जुलाई को मनाया गया और यह जो है वो जुलाई के चौथे रविवार को मनाया जाता है। इस तरीके से कारगिल विजय दिवस की बात करें तो 26 जुलाई, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई और इसका थीम रहा है हेपेटाइटिस देखभाल को अपने करीब लाना। इसके बाद में अगला जो दिवस है वो है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को, विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को और इसका जो थीम रहा है वो बाघों की आबादी को बढ़ाने के लिए भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 30 जुलाई को और अगला है दोस्तों विश्व स्तनपान दिवस। विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। इसका थीम है स्तनपान के लिए कदम बढ़ाएं, शिक्षित और समर्थन। दोस्तों राष्ट्रीय मित्रता दिवस अर्थात नेशनल फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है 2 अगस्त को। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हिरोशिमा दिवस के बारे में। हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है 6 अगस्त को। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस या राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को। विश्व शेर दिवस और विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त। उसके बाद में विभाजिका दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है, जबकि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है और इसका थीम रहा है हर घर तिरंगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले दिवस के बारे में जो कि कह रहा है खेला होबे दिवस अर्थात खेला होबे अर्थ। इसका जो मनाया जाता है इसको 16 अगस्त को मनाया जाता है और विश्व फोटोग्राफी दिवस और विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को। सद्भावना दिवस और विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त को। उसके बाद में महिला समानता दिवस अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस 26 अगस्त को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। लघु उद्योग 30 अगस्त। उसके बाद में गुट निरपेक्ष दिवस 1 सितंबर। जापान दिवस और विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर। गगनचुंबी दिवस 3 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर, शिक्षक दिवस 5 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर और इसका थीम है ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय भौतिक चिकित्सा दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर, भारत इंजीनियर दिवस 15 सितंबर और विश्व ओजोन दिवस की बात करें तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को और इसका थीम रहता है पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए वैश्विक सहयोग। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर, आरपीएफ स्थापना दिवस 20 सितंबर को मनाया जाता है। इस तरीके से बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को और इसका थीम है जातिवाद खत्म करें, शांति का निर्माण करें। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर। उसके बाद विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर और इसका थीम है पर्यटन पर पुनर्विचार। अगला है शहीद ए आजम भगत सिंह जन्म दिवस या विश्व रेबीज डे, दोनों मनाया जाता है 28 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को और इसका थीम है नस्लवाद का अंत और शांति की स्थापना। अगला है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति दिवस मनाया जाता है 3 अक्टूबर को और विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को और इसका जो थीम है वो है साझा ग्रह। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसका थीम है शिक्षा का परिवर्तन शिक्षकों के साथ शुरू होता है। भारतीय वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर, राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर और इसका थीम है पोस्ट फॉर प्लानेट। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर। इसके बाद में विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। वहीं विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर और इसका थीम है किसी को भी पीछे न छोड़ें। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को, वहीं राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। उसके बाद में यूएन डे मनाया जाता है
24 अक्टूबर को और राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 28 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट डे 29 अक्टूबर, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर, विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर। जबकि विश्व सुनामी दिवस की बात करें तो विश्व सुनामी दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर को और शिशु सुरक्षा दिवस और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है 7 नवंबर को। जबकि विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है 10 नवंबर, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर और विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को, अर्थात वर्ल्ड काइंडनेस डे मनाया जाता है 12 नवंबर को। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर और इसका थीम है मधुमेह के बारे में जानकारी बढ़ाना। अगला है जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर, विश्व शौचालय दिवस और विश्व पुरुष दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। इस तरीके से सार्वभौमिक बाल दिवस मनाया जाता है 20 नवंबर, राष्ट्रीय कानून दिवस और संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर और विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दासता उन्मूलन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, नागरिक सुरक्षा दिवस मैत्री दिवस मनाया जाता है 6 दिसंबर को। इसके बाद में सशस्त्र बल झंडा दिवस 7 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर और इसका थीम है ऑल ह्यूमन ऑल इक्वल। राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। उसके बाद में विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर को। विजय दिवस 16 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस 18 दिसंबर को। विश्व मानव एकता दिवस 20 दिसंबर, राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर, राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर और इसके साथ साथ सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। जबकि वीर बाल दिवस मनाया जाता है 26 दिसंबर और अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया जाता है 27 दिसंबर को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक जो कि कुछ महत्वपूर्ण सप्ताह से संबंधित है। दोस्तों इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कुछ महत्वपूर्ण सप्ताह है और वो सप्ताह किसके लिए है इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सड़क सुरक्षा सप्ताह। सड़क सुरक्षा सप्ताह जो रहा है वो 11 से 17 जनवरी 2022 तक या 2022 में जो जनवरी का 11 से 17 तारीख के बीच का जो सप्ताह रहा है वो सप्ताह को जाना जाता है सड़क सुरक्षा सप्ताह के नाम से और इसका थीम रहा है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। इसके बाद वाले बात करें तो वो है दोस्तों राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह और इसका सप्ताह रहा है 12 से 18 मार्च तक। उस तरीके से राष्ट्रीय पोषक सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 दिसंबर तक 2022 में मनाया गया और इसका थीम रहा था वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स। अगला है दोस्तों विश्व स्तनपान सप्ताह। विश्व स्तनपान सप्ताह की बात करें तो इसका सप्ताह रहा है 1 से 7 अगस्त 2022 और इसका थीम रहा है प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगला है विश्व टीकाकरण सप्ताह। विश्व टीकाकरण सप्ताह की बात करें तो इसका सप्ताह रहा है 24 से लेकर के 30 अप्रैल 2022 और इसका थीम रहा है सभी के लिए लंबा जीवन। इसके बाद बात करें विश्व जल सप्ताह की तो विश्व जल सप्ताह मनाया गया दोस्तों। इसका सप्ताह रहा है 23 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर 2022 और इसका थीम है अनदेखे को देखना जल का मूल्य। आगे बढ़ते हैं बात करते हैं सतर्कता जागरूकता सप्ताह की। सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 में और इसका थीम रहा था भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत। सुशासन सप्ताह है दोस्तों 20 से लेकर के 26 दिसंबर और इसका थीम रहा है प्रशासन गांव की ओर। अगला है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से लेकर के 10 अक्टूबर 2022। इसका थीम है स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। अगला है राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह 2 से लेकर के 8 अक्टूबर 2022 तक। अगला है सुरक्षित मातृत्व सप्ताह। सुरक्षित मातृत्व सप्ताह की बात करें तो वो है 15 से 21 अक्टूबर 2022। इस तरीके से अगला टॉपिक है प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक तरफ पुस्तक और दूसरे तरफ उसके लेखक कौन है इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं।
सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पंचतंत्र के बारे में। दोस्तों पंचतंत्र पुस्तक के लेखक हैं विष्णु शर्मा, हुमायूं नामा के लेखक हैं गुलबदम बेगम, यामा के लेखक महादेवी वर्मा, अर्थशास्त्र चाणक्य, मुद्रा राक्षक विशाख दत्त, उसके बाद में अवंती सुंदरी दंडी के द्वारा लिखित पुस्तक है। इसके बाद में बात करें दोस्तों प्रेम वाटिका, तो प्रेम वाटिका जो है वो रसखान के द्वारा लिखित पुस्तक है। और शाहनामा, फिरदौसी, गीत गोविंद, जयदेव, पद्मावत, मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखित ये पुस्तक है। और बात करें गोदान, गबन, कर्मभूमि और रंगभूमि ये प्रेमचंद की लिखित पुस्तक है, जबकि हर्षचरित और कादम्बरी वर्ण भट्ट की लिखित पुस्तक है। दोस्तों भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की लिखित पुस्तक है। इसके बाद में बात करें तो बुद्ध चरितम अश्वघोष, उसके बाद में 10 कुमार चरित्र, दंडी, चित्रगंधा और गीतांजलि और विसर्जन ये पुस्तक जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर की लिखित पुस्तक है। उसके बाद में मिताक्षरा विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखित पुस्तक है। रजत रंजनी कलहड़ का लिखित पुस्तक है। उसके बाद में पल्लव चिदम्बरा ये सुमित्रा नंदन पंथ की लिखित पुस्तक है। और नियर की ओर मुरारजी देसाई की लिखित पुस्तक है। इसके बाद बात करें अमरकोश के बारे में, तो अमरकोश अमर सिंह, महाभारत और भगवत गीता वेद व्यास, सूरसागर साहित्य लहरी सूरदास की लिखित पुस्तक है। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी की लिखित पुस्तक है। उसके बाद में कामसूत्र वात्स्यायन की लिखित पुस्तक, किताबुल हिंद अलबरूनी, चंद्रकांथा देवकी नंदन खत्री की लिखित पुस्तक है। इसके बाद बात करें तो गार्डनर, गोरा, हुंगरी स्टोन्स और उसके बाद में चंडालिका ये रविंद्रनाथ टैगोर की लिखित पुस्तक है। कुरुक्षेत्र उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, दादा कॉमरेड यशपाल की लिखित पुस्तक। और उसके बाद में देवदास और चरित्रहीन ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की लिखित पुस्तक है। इसके बाद में द डार्क रूम मालगुडी डेज गाइड माई डेज इसके लेखक हैं आर.के. नारायण। उसके बाद में गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकम विंग्स ये सरोजनी नायडू की लिखित पुस्तक है। उसके बाद में कितनी नाव में कितनी बार ये अज्ञेय की पुस्तक है। उसके बाद में मृग कटिकम ये सुद्रक की लिखित पुस्तक है। और दाएं भाग जो है वो जीमूत वाहन की लिखित पुस्तक है। इसके बाद बात करें अग्निवीणा की, तो अग्निवीणा जो है वो काजी नजरुल इस्लाम की लिखित पुस्तक है। नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैरण्य शतक भर्तृहरि, हिंदुइज्म ऑफ पैसेज टू इंग्लैंड इसके लेखक हैं नीरद चंद्र चौधरी। अ पैसेज टू इंडिया इंजीनियर एम फोस्टर। उसके बाद में कागज ते कैनवास 49 डेज डेट ऑफ अ सिटी अमृता प्रीतम। अगला पुस्तक है दोस्तों अ ट्रेन टू पाकिस्तान कंपनी ऑफ वुमेन, अ कंपनी ऑफ वुमेन इसके लेखक हैं सुखवंत सिंह। उसके बाद में सखाराम वाइंडर, विजय तेंदुलकर, इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी, लाइफ डिवाइन एसेज ऑन गीता अरविंद घोष, डिवाइन लाइफ ये शिवानंद की लिखित पुस्तक है। उसके बाद बात करें इंदिरा गांधी रिटर्न्स दिल्ली सुखवंत सिंह। उसके बाद में अनामिका और परमील सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, एरिया ऑफ डार्कनेस बी.एस. नायपाल, अ वॉइस ऑफ फ्रीडम नयनतारा सहगल, उत्तर रामचरित्र ये भवभूति की लिखित पुस्तक है। उसके बाद बात करें जजमेंट बियॉन्ड द लाइन्स इंडिया आफ्टर नेहरू इन जेल इसके लेखक हैं कुलदीप नैयर। कुल्ली कन्फेंशन ऑफ अ लवर द डेथ ऑफ अ हीरो इसके लेखक है मुल्कराज आनंद। उसके बाद में अनटोल्ड स्टोरी और कन्फेडरेशन विद पाकिस्तान इसके लेखक हैं बी.एस. कौल। उसके बाद में बीजक रैमिनी सबद ये लेखक हैं कबीरदास, अर्थात बीजक के लेखक कबीरदास, रमैनी के लेखक कबीरदास और सबद के लेखक कबीरदास हैं। उसके बाद अगला पुस्तक है दोस्तों मालती माध्यव इसके लेखक हैं भवभूति। अगला है आईने अकबरी और अकबरनामा इसके लेखक हैं अबुल फजल। कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम ये कालिदास की लिखित पुस्तक है। अगला है तारीखे शेरशाही अब्बास खान सरवानी, तारीख ए अल्फी मुल्ला दाऊद, तबकाते अकबरी निजामुद्दीन अहमद। उसके बाद में मुंतखब उत तवारीख
अबुल कादिर बदायूनी के लेखक हैं। दोस्तों जहांगीरनामा ये जहांगीर के द्वारा लिखित पुस्तक है। इकबाल नामा ए जहांगीर इसके लेखक हैं मोतनीद खां। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पादशाहनामा की। पादशाहनामा लिखित है मोहम्मद अमीन कजबीनी का। उसके बाद में फतुहात ए आलमगीरी इसके लेखक हैं ईश्वरदास नागर। उसके बाद में मासीरी ए आलमगीरी साकी मुस्तहद खां। उसके बाद में मुंतखब उल लुबाब इसके लेखक हैं खफी खां। इंडियन फिलॉसफी इसके लेखक हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन। एयरपोर्ट ऑर्थर हेले। उसके बाद अष्टाध्यायी की बात करें तो अष्टाध्यायी जो पुस्तक है वो लिखित है पाणिनि के द्वारा। उसके बाद में वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ। अ वर्ल्ड एज आई सी इट अल्बर्ट आइंस्टीन। डिवाइन कॉमेडी दांते। पैराडाइज लास्ट इसके लेखक है जॉन मिल्टन। प्राइस ऑफ पावर सैग्यूअल हर्स। ओडिसी एलियट होमर के द्वारा लिखित पुस्तक है। उसके बाद में प्रिंसिपिया न्यूटन की लिखित पुस्तक है। बात करें रिपब्लिक के बारे में तो रिपब्लिक पुस्तक जो है वो प्लेटो की लिखित है। उसके बाद में फेयरवेल टू इंडिया एडवर्थ थॉमसन। एशियन ड्रामा अगेंस्ट द स्ट्रीम इसके लेखक हैं गुनार मिर्डल। हिस्ट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार इसके लेखक हैं विंस्टन चर्चिल। अ टेल ऑफ टू सिटीज। उसके बाद में पिकनिक पेपर्स इसके लेखक हैं चार्ल्स डिकिंस। अगला है दोस्तों ओलिवर ट्विस्ट। उसके बाद में अगला पुस्तक है डेविड कॉपरफील्ड इसके लेखक है चार्ल्स डिकिंस। उसके बाद में डिसेंट ऑफ मैन चार्ल्स डार्विन। मदर इंडिया कैथरीन मेयो। द प्रिंस मैकियावेली। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो। द सिविलाइजेशंस J.M. बैरी। वार और पीस लियो टॉल्स्टाय। इसके बाद में पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स के लेखक हैं अरस्तु। जबकि सिपाही म्यूटिनी R.C. मजूमदार। अ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अ इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसके लेखक हैं B.D. समरकर। नील दर्पण के लेखक हैं दीनबंधु मित्र। यंग इंडिया के लेखक हैं M.K. गांधी। इसके बाद बात करें पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया इसके लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया एनी बेसेंट। हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री इसके लेखक हैं P.C. राय। पथेर दाबी अवनींद्र नाथ टैगोर। सोवियत एशिया इसके लेखक हैं पंडित नेहरू। अगला है दोस्तों मीन कैंप अर्थात मेरा संघर्ष इसके लेखक है एडोल्फ हिटलर। मदर के लेखक हैं मैकिसम गोर्की। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स J. लास्की। ग्रेट ट्रेजेडी ऑफ भुट्टो। फार्म हाउस एनिमल पार्क इसके लेखक है जॉर्ज R. व्हील। उसके बाद अगला पुस्तक है दोस्तों एज यू लाइक इट हैमलेट। उसके बाद में ओथेलो कॉमेडी ऑफ इरर्स इसके लेखक हैं विलियम शेक्सपियर। मैन एंड सुपरमैन आर्म्स एंड द मैन इसके लेखक हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। अगला पुस्तक है दोस्तों द इनसाइडर इसके लेखक है P.V. नारायण राव। लज्जा फ्रांसीसी प्रेमी इसके लेखक है तस्लीम नसरीन। अगला है दोस्तों अ रिवर सूत्र के लेखक हैं गीता मेहता। एप्पल कार्ट सीजर एंड क्लियोपेट्रा इसके लेखक हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। माई प्रोजेशन टर्बुलेंस इन कश्मीर इसके लेखक है जगमोहन। उसके बाद अगला पुस्तक है अ माइंड समर नाइट ड्रीम इसके लेखक है विलियम शेक्सपियर। अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरी ऑफ अ मिलिट्री चीफ इसके लेखक हैं सुशील कुमार। आगे बढ़ते हैं, अगला पुस्तक को देखते हैं। अगला पुस्तक है इंडिया शास्त्र रिपब्लिकेशंस ऑन द नेशन इन आवर टाइम इसके लेखक है शशि थरूर। विदर इंडिया इसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। लेटर्स फ्रॉम रसिया इसके लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद में गोकरुणानिधि स्वामी दयानंद सरस्वती। निबंधमाला विष्णु कृष्ण चिपलूणकर। अगला जो पुस्तक है दोस्तों वो है इंडियन विंस फ्रीडम इसके लेखक है अब्दुल कलाम आज़ाद। प्रॉब्लम्स ऑफ द ईस्ट कर्जन। गांधी सवेर्स लेनिन इसके लेखक है S.A. डागे। उसके बाद अगला पुस्तक है बुआई सोशलिज्म इसके लेखक है जयप्रकाश नारायण। उसके बाद में फिलोसफी ऑफ द बम इसके लेखक हैं भगवती चरण वोहरा। अगला है गणदेवता इसके लेखक है ताराशंकर बंदोपाध्याय। अगला है
इंडियन मुसलमान, इंडियन मुसलमान के लेखक हैं हंटर। द इंडियन स्ट्रगल, इसके लेखक हैं एस.सी. बोस। उसके बाद में गीता रहस्य, आर्कटिक होम इन द वेदाज, इसके लेखक है बाल गंगाधर तिलक। अगला है राइज ऑफ द मराठा पावर, इसके लेखक है महादेव गोविंद रानाडे। अगला पुस्तक है द लाइफ डिवाइन और सावित्री, इसके लेखक है अरविंद घोष। और पुस्तक है वी, इसके लेखक हैं M.S. गुलवालकर। अगला है द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी। और एक और पुस्तक है बुद्ध कार्ल मार्क्स, इसके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। अगला है अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। बंदी जीवन, सचिंद्र सान्याल। अगला है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसके लेखक है M.K. गांधी अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी। अगला है हिंद स्वराज अर्थात इंडियन होम रूल, इसके लेखक है M.K. गांधी। ग्राम स्वराज M.K. गांधी। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका M.K. गांधी। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स M.K. गांधी। अगला है इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद के लेखक पुस्तक है ये। उसके बाद में बात करें इंडियन इस्लाम, इसके लेखक है टाइटस। भवानी मंदिर वीरेंद्र कुमार घोष। उसके बाद में तरान ए हिंद मोहम्मद इकबाल। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस विजय लक्ष्मी पंडित। इंडिया एंड इंडियन मिशन अलेक्जेंडर डफ। नेशन वॉइस राधा कृष्णन। राजीव सोनिया गांधी। अगला है संसद उपनिषद के लेखक है M.F. हुसैन। फ्यूरी द सैटेनिक सर्विस। उसके बाद में मिडनाइट और चिल्ड्रेन, इसके लेखक है सलमान रुश्दी। फ्रीडम फ्रॉम द हर्ट, इसके लेखक है कपिल देव। द लास्ट रेस टॉम अल्टर। स्पीकर्स डायरी मुरली मनोहर जोशी। हाउ आई प्ले गोल्फ, इसके लेखक हैं टाइगर वुड्स। अगला है डॉटर ऑफ द ईस्ट, इसके लेखक है बेनजीर भुट्टो। और अगला पुस्तक है इग्नाइटेड माइंडस 2020 और द विंग्स ऑफ फायर, इसके लेखक है APJ अब्दुल कलाम। अगला है द पाथ टू पावर, इसके लेखक हैं मार्गरेट थ्रैचर। अगला है टू अ हंगर फ्री वर्ल्ड, इसके लेखक है MS स्वामीनाथन। अगला है एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी, इसके लेखक है JM केन्स। अगला है द जिग जैग वे, इसके लेखक है अनीता देसाई। अगला है व्हाट वेंट रॉन्ग किरण बेदी। द फ्यूचर ऑफ इंडिया बिमल जलान, RBI के गवर्नर रहे हैं। अगला है आई डू व्हाट आई डू, इसके लेखक हैं रघुराम राजन। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, इसके लेखक हैं उर्जित पटेल। अगला है फॉक्स इन द रोड माई डेज एट RBI बियॉन्ड, इसके लेखक है C रंगराजन। अगला है द एंचेस्ट्रेस ऑफ लॉरेंस, इसके लेखक है सलमान रुश्दी। और अगला पुस्तक है द रोड अहेड, इसके लेखक हैं बिल गेट्स। अगला पुस्तक है नो फुल स्टॉप इन इंडिया, इसके लेखक है मार्क टूली। अगला है क्वेश्चन एंड आंसर, इसके लेखक हैं विकास स्वरूप। उसके बाद में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके लेखक हैं अरुंधति राय। द सिटी ऑफ जॉय डोमिनिक लेपियर इसके लेखक हैं और इसके द्वारा लिखित पुस्तक है द सिटी ऑफ जॉय। अगला है सुटेबल बॉय और गोल्डन गेट, इसके लेखक हैं विक्रम सेठ। अगला है अनसुटेबल बॉय करण जौहर। अगला पुस्तक है मदर टेरेसा, इसके लेखक है नवीन चावला। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले पुस्तक के बारे में। अगला पुस्तक है कारगिल, इसके लेखक हैं PB मलिक। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसके लेखक है नेल्सन मंडेला। लेट्स किल गांधी, इसके लेखक हैं तुषार गांधी। अगला है द ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ टाइम, इसके लेखक है स्टीफन हॉकिंग्स। हाफ ए लाइफ, इसके लेखक है BS नायपाल। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की लिखित पुस्तक है। उसके बाद में बुरियल एट सी, इसके लेखक हैं सुखवंत सिंह। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसके लेखक हैं मेघनाथ देसाई। अगला है संसद के 3 दशक राजनीति की रपटीली राहें, इसके लेखक है अटल बिहारी वाजपेयी। अगला है नेताजी और गांधी जी, इसके लेखक हैं शशि अहलूवालिया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक पुस्तक है संस्कार के लेखक है UR
अनंत मूर्ति। उसके बाद में लिविंग हिस्टोरी, इसके लेखक हैं हिलेरी क्लिंटन। द नेमसेक, इसके लेखक है झुम्पा लाहिड़ी। द वाइट टाइगर, इसके लेखक है अरविंद अडिया। उसके बाद में फर्स्ट पर्सन, इसके लेखक है व्लादिमीर पुतिन। उसके बाद अगला पुस्तक है द रेडी साड़ी, इसके लेखक हैं जेबियर मोरो। अगला है अंडरग्राउंड रेल रोड, इसके लेखक हैं कोल्सन व्हाइटहेड। अगला है आइडल्स के लेखक हैं सुनील गावस्कर। अगला है विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम। सिलेक्शन डे, अरविंद अडिगा। उसके बाद में अनटचेबल, मुल्कराज आनंद। काव्य प्रकाश, मम्मट। साहित्य दर्पण, विश्वनाथ। मनुस्मृति, मनु के द्वारा लिखित पुस्तक है। अगला है हितोपदेश, नारायण पंडित। सिंदूर की होली, लक्ष्मी नारायण मिश्र। झूठा सच, यशपाल। हल्दी घाटी, श्याम नारायण पांडे। सतसई, बिहारी के लेखक पुस्तक हैं। उसके बाद में यशोधरा और साकेत, ये मैथिली शरण गुप्त की लिखित पुस्तक है। उसके बाद में बात करें कामायनी, आंसू और अजात शत्रु, ये जयशंकर प्रसाद की लिखित पुस्तक है। उसके बाद में आग की दरिया पुस्तक जो है वो लिखित है कुर्तुबल एन हैदर की। उसके बाद में वुमेन लव एंड लास्ट, ये पुस्तक जो है वो सुखवंत सिंह के द्वारा लिखित पुस्तक है। अगला पुस्तक है बियॉन्ड कश्मीर, इसके लेखक है सलमान खुर्शीद। ईस्ट वेस्ट, सलमान रुश्दी। उसके बाद में नागमंडला, गिरीश कार्डल। उसके बाद में माई ट्रूथ, इंदिरा गांधी। रोमांसिंग विद लाइफ, देवानंद की लिखित पुस्तक है। और प्लेइंग इट माई वे, इस पुस्तक के लेखक है सचिन तेंदुलकर एवं बुरिया मजुमदार। अगला पुस्तक है आवर टाइम के लेखक हैं शशि थरूर, जबकि अ सुटेबल गर्ल विक्रम सेठ की लिखित पुस्तक है। वन इंडियन गर्ल, चेतन भगत। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, अरुंधति राय की लिखित पुस्तक है। फ्रॉम द हिल्स, रस्किन बॉन्ड। हैरी पॉटर एंड डेथली हैलोज, जेके राउलिंग की लिखित पुस्तक है। सेलेस्टियल बॉडीज, जोखा अलहार्थी की लिखित पुस्तक है। इसके बाद में बात करें जस्टिस फॉर द जज जो पुस्तक है वो रंजन गोगोई की लिखित पुस्तक है। टॉम ऑफ सैंड अर्थात रेत समाधि, इसके लेखक हैं गीतांजलि श्री। आगे है द ब्लू बुक, इसके लेखक हैं अमिताभ कुमार। और ब्यूटीफुल थिंग्स, इसके लेखक हैं हंटर बिडेन। प्राइस ऑफ द मोदी ईयर्स, आकार पटेल। राइटिंग फॉर माई लाइफ, रस्किन बॉन्ड। सनराइज ओवर अयोध्या, इसके लेखक हैं सलमान खुर्शीद। अगला पॉइंट है द स्ट्रगल फॉर माई लाइफ। द स्ट्रगल फॉर माई लाइफ के लेखक है शशि थरूर। एन इकम्प्लीट लाइफ ऑटोबायोग्राफी है, इसके लेखक हैं विजयपत सिंघानिया। वन अरेंज्ड मर्डर, इसके लेखक हैं चेतन भगत। इसके बाद में अगला पुस्तक है इंडोमिटेबल, इसके लेखक हैं अरुंधति भट्टाचार्य। द कश्मीर फॉर लास्ट कॉजेस, इसके लेखक हैं अरुण सौरी। और अगला पुस्तक है द डायमंड आई, इसके लेखक हैं केट क्वीन। अगला पुस्तक है एस्पायरिंग पार्टनर्स के लेखक हैं जैन ग्रीसम। अगला है लिविंग माउंटेन, अमिताभ घोष। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेडेमिक्स, इसके लेखक हैं बिल गेट्स। अगला है अतीस ए चिनार जो पुस्तक है वो लिखित है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की। अगला पुस्तक है खुल्लम खुल्ला, ऋषि कपूर की लिखित पुस्तक है। इसके बाद बात करें सिटीजन एंड सोसाइटी जो पुस्तक है वो हामिद अंसारी की लिखित पुस्तक है। उसके बाद में अगला पुस्तक है एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इसके लेखक है जे.एम. केन्स। वाइज एंड अदरवाइज, अ सैल्यूट टू लाइफ, इसके लेखक हैं सुधा मूर्ति। द अनसीन इंदिरा गांधी, इसके लेखक है डॉक्टर के.पी. माथुर। उसके बाद में नीदर ए हॉक नॉर अ डोय, इसके लेखक हैं खुर्शीद महमूद कसूरी जो कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री रहे हैं। इस तरीके से अगला पुस्तक है बोस के लेखक है दोस्तों चंद्रचूड़ घोष। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ प्रमुख नई पुस्तकों के बारे में। दोस्तों कुछ नई पुस्तकें हैं, उसके एक पुस्तक को देखेंगे और उसके लेखक को देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अनफील्ड वायरलेस अर्थात इंडियन ऑयल स्टोरी, इसके लेखक हैं ऋचा मिश्रा। अगला है बिरसा मुंडा
जनजातीय नायक, इसके लेखक हैं आलोक चक्रवाल। अगला पुस्तक है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स ऑफ इन इंडिया, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, इसके लेखक हैं प्रकाश सिंह। उड़ान एक मजदूर बच्चे की, इसके लेखक है मिथिलेश तिवारी। अगला है टॉम्स ऑफ सैंड, इसके लेखक है गीतांजलि श्री। अगला है बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनएक्टिविटियंट नेशनलिस्ट, इसके लेखक हैं चंद्रचूड़ घोष। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली पुस्तक गांधी के हत्यारे के बारे में। दोस्तों एक पुस्तक है गांधी के हत्यारे, द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया, इसके लेखक है धीरेन्द्र झा। अगला है अ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेत, रविंद्र नाथ टैगोर, इसके लेखक हैं उमा दास गुप्ता। अगला है इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन वर्क लाइफ एंड लीडरशिप, इसके लेखक है अरुंधति भट्टाचार्य। अगला पुस्तक है द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया, द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया पुस्तक के लेखक हैं अविनाश महापात्र। अगला है अ हिस्ट्री ऑफ द सिख्स, इसके लेखक है सुखवंत सिंह। अगला है जीते जी इलाहाबाद, जीते जी इलाहाबाद पुस्तक के लेखक है ममता कालिया। अगला है रतन एन टाटा, रतन एन टाटा ऑथोराइज्ड बायोग्राफी, इसके लेखक हैं डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। अगला है द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, इसके लेखक हैं तुहिन सिन्हा एवं अंकिता वर्मा। अगला पुस्तक है राहुल बजाज, राहुल बजाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ, इसके लेखक है गीता पिरामल। अगला है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके लेखक है रस्किन बॉन्ड। उसके बाद अगला पुस्तक है ममता बियॉन्ड 2021, इसके लेखक है जयंत घोषाल। अगला है इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947, इसके लेखक है अयाज मेनन। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले पुस्तक की, जो पुस्तक है द मिडवे बैटल, द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म, इसके लेखक हैं गौतम चिंतामणि। अगला पुस्तक है द अंबुजा स्टोरी, द अंबुजा स्टोरी के लेखक हैं रनोतम शेख सरिया। अगला है द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपाल एंड द एंटरप्रेन्योर्स हु शेप्ड सिलिकॉन वैली, इसके लेखक है जिमी सोनी। अगला है रजनी के मंत्र, रजनी के मंत्र के लेखक हैं बाला सुब्रमण्यम। अगला है द मिलेनियल योगी, द मिलेनियल योगी के लेखक हैं दीपम चटर्जी। अगला है डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स और गवर्नेंस, इसके लेखक है डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश। अगला पुस्तक है प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडित्री, इसके लेखक है डॉक्टर शशि थरूर। अगला पुस्तक है द बैचलर डैड, इसके लेखक है तुषार कपूर। अगला है ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट एबेंडन्ड पीस एंड री इवेंटेंट वॉर, इसके लेखक है सैमुअल मोयन। अगला पुस्तक है द मोदी गैम्बिट, द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0, इसके लेखक है संजू वर्मा। अगला पुस्तक है द मोक हु ट्रांसफर्ड उत्तर प्रदेश, शांतनु गुप्ता। इंडियन बैंकिंग इन रिट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके लेखक है आशुतोष राराविकर। अगला है राज कपूर द मास्टर एंड वर्क, राहुल रवेल। कमिश्नर कंड्रम द क्वेस्ट फॉर पीस इन अ ट्रेवलैंड, इसके लेखक है निर्मल चंद्र बीज। आगे बढ़ते हैं अगले पुस्तक को देखते हैं। अगला पुस्तक है अष्टांग योग, डॉक्टर सोनू फोगट। भारतीय संविधान अनकही कहानी, राम बहादुर राय। अगला है मोदी @20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी, इसके लेखक है ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन। अगला है डिकोडिंग द योगा सूत्र बाई पतंजलि, इसके लेखक हैं जय सिंघानिया और आचार्य कौशल। आगे बढ़ते हैं अगला पुस्तक को देखिए, लेट मी से इट नाउ, इसके लेखक है राकेश मारिया। अगला पुस्तक है प्लेस कोल्ड होम, प्लेस कोल्ड होम के लेखक है प्रीति सेनोय। लिसन टू योर हर्ट द लंदन एडवेंचर, रस्किन बॉन्ड। द ग्रेट टेक गेम, अनिरुद्ध सूरी। अगला पुस्तक है अ न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग 2014 to 2019, इसके लेखक है अरुण जेटली के
लेखों का संकलन इसमें किया गया है। वो अगला पुस्तक है द क्लास ऑफ 2006 आकाश कंसल। द टाइगर ऑफ द्रास मीना नैयर। अगला पुस्तक है द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी। द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी इसके लेखक है अविनाश खेमका। अगला पुस्तक है द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशंस। इसके लेखक है राजेश तलवार। हियर योर सेल्फ प्रेम रावत। फियरलेस गवर्नेंस इसके लेखक है किरण बेदी। अगला है नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन इसके लेखक है विनोद राय। क्वीन ऑफ फायर इसके लेखक हैं देविका रंगाचारी। वेन द हर्ट स्पीक्स मोमोयर्स ऑफ अ कार्डियोलॉजिस्ट इसके लेखक है डॉक्टर उपेंद्र कौल। अगला पुस्तक है भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइजन्स इसके लेखक है राजीव भाटिया। क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज आशीष रे। द डेविड इन सिल्वर विक्टर लावल्ले। रिस्ट एस्योर्ड अन ऑटोबायोग्राफी इसके लेखक है गुंडप्पा नाथ आर कौशिक। द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस इसके लेखक है राहुल रामागुंडम। अगला पुस्तक है सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स इसके लेखक है अभिनव चंद्रचूड़। द ब्लू बुक अमिताभ कुमार। द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड इसके लेखक है जे सिन्हा। गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह सुरंजन दास। अ नेशन टू प्रोजेक्ट प्रियम गांधी मोदी। अगला पुस्तक है दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ अ लीजेंड इसके लेखक है फैसल फारूकी। अगला है अटल बिहारी वाजपेयी इसके लेखक है सागरिका घोष। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नवदीप सिंह गिल। ऑपरेशन खात्मा आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर। अगला पुस्तक है इंडिया दैट इज भारत के लेखक है जे साई दीपक। अगला है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस इसके लेखक है बिमल जलान। अ कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी साहिल सेठी। उसके बाद में डिग्निटी इन अ डिजिटल एज मेकिंग टेक वॉर फॉर ऑल अस इसके लेखक हैं रो खन्ना। द फिलोसफी ऑफ मॉडर्न संघ इसके लेखक है बॉब डायलन। अगला है अंबेडकर अ लाइफ इसके लेखक हैं शशि थरूर। आगे बढ़ते हैं अगले पुस्तक को देखते हैं। अगला पुस्तक है इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी इसके लेखक है बालकृष्णन। गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया इसके लेखक है RN भास्कर। रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट इसके लेखक है भूपेंद्र यादव। अगला पुस्तक है अंबेडकर एंड मोदी इसके लेखक है इलैयाराजन। आगे बढ़ते हैं अंबेडकर एंड मोदी जो पुस्तक है इसके लेखक है इलैयाराजा। बिल पामर के लेखक है सोजर्स मारिन। आगे बढ़ते हैं बात करते हैं लॉकडाउन रिलिक्स के बारे में। लॉकडाउन लिरिक्स के पुस्तक है जो उसके लेखक हैं संयुक्ता दास। अगला पुस्तक है द 10 ट्रिलियन ड्रीम इसके लेखक है सुभाष चंद्र गर्ग। अगला पुस्तक है रस्टी स्काइज एंड गोल्डन वीक इसके लेखक हैं सानिध्य शर्मा। फोर्जिंग मेडल नृपेंद्र राव एंड द पेनार स्टोरी इसके लेखक है पवन सिंह। अगला पुस्तक है बियॉन्ड द मिस्टीवेल इसके लेखक हैं आराधना जौहरी। आगे बढ़ते हैं बात करते हैं अगले पुस्तक की जिसका नाम है अ सेंचुरी इज नॉट एनफ इसके लेखक है सौरभ गंगुली। अ पैसेज टू इंग्लैंड नीरज सिंह चौधरी। द फ्यूचर इज नाउ शशि थरूर। द साइलेंट क्राई इसके लेखक है केंजाबुरो ओई। ग्रेट इंडियन नोवेल शशि थरूर। वर्ल्ड बॉक्स जोस मरलेमर। उसके बाद में एसेज ऑन गीता इसके लेखक हैं अरविंद घोष। अगला पुस्तक है द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। स्वामी एंड फ्रेडर्स द गाइड इसके लेखक है RK नारायण। गोल्डन गर्ल द ऑटोबायोग्राफी ऑफ PT उषा इसके लेखक हैं लोकेश शर्मा। सिटीज एंड सोसाइटी हामिद अंसारी। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू। माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण अडवाणी। आगे बढ़ते हैं अगला पुस्तक है द इंडिया ऑफ जस्टिस इसके लेखक हैं अमर्त्य सेन। द आइडिया ऑफ जस्टिस इसके लेखक हैं अमर्त्य सेन। आगे बढ़ते हैं
अगला पुस्तक है आई एम नो मसीहा, इसके लेखक है मीना के अय्यर तथा सोनू सूद। अमेजिंग अयोध्या नीना राय। कोटर्स ऑफ इंडिया रंजन गोगोई। हिमालयन ब्लंडर जेपी दलवी। अगला पुस्तक है साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट इंडिया माई ड्रीम, इसके लेखक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इंदिरा गांधी ऑन पीपल्स एंड प्रॉब्लम्स, इंदिरा गांधी के लिखित पुस्तक है। साक्षी भाव ज्योतिपुंज एग्जाम वॉरियर नरेंद्र मोदी। चैलेंज बिफोर द नेशन प्रणब मुखर्जी। रिलीजन एंड सोसाइटी इंडियन फिलोसफी, इसके लेखक हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे बढ़ते हैं, अगले पुस्तक को देखें। अगला पुस्तक है डाउन मेमोरी लेन मदर टेरेसा एस एगेस्ट अवार्ड सानिया मिर्जा। द गोल्डन हाउस सलमान रुश्दी। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई। आगे बढ़ते हैं, इंडिया अ वुडेंट सिविलाइजेशन एंड एन एरिया ऑफ डार्कनेस इंडिया अ मिलियन म्यूटिनीस नाउ, इसके लेखक हैं बी एस नायपाल। साहित्य का नोबेल पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था 2001 ईस्वी में। इस तरीके से फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले पुस्तक के बारे में। अगला पुस्तक है टू लाइव्स। टू लाइव्स पुस्तक के लेखक है विक्रम सेठ। द ग्रेट इंडियन नोबेल शशि थरूर। द इंटरप्रेटर्स ऑफ मोलडीज ऑन अकस्डम अर्थ, इसके लेखक है झुम्पा लाहिरी। द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज ऑन अकस्टम्ड अर्थ, इसके लेखक है झुम्पा लाहिरी। आगे बढ़ते हैं, डार्क हॉर्स एक अनकही कहानी, इसके लेखक हैं नीलोत्पल मृणाल सांडिल्य। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्लेग्स एंड पीपुल्स। प्लेग्स एंड पीपुल्स पुस्तक है वो विलियम एच मैकनील के द्वारा लिखित है। फ्रीडम फ्रॉम फियर आंग सांग सूकी की लिखित पुस्तक है। हार्ट ऑफ इंडिया, इसके लेखक है मार्क तुल्ली। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, इसके लेखक हैं चार्ल्स डार्विन। डॉटर ऑफ डेस्टिनी ऑटोबायोग्राफी है बेनजीर भुट्टो की। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले पुस्तक की द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, इसके लेखक हैं जे एम किन्स। अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास मैजिक सीड्स, इसके लेखक हैं बी एस नायपाल। अगला है मूव योर शैडो, इसके लेखक है जोसेफ लिली वेल्ड। आगे बढ़ते हैं, अगले पुस्तक को देखिए। अगला पुस्तक है स्नोड्राफ, इसके लेखक है ए डी मिलर। अगला है द बंडर डॉट बॉयज इंडिया, इसके लेखक है ए एल बासम। अगला है नाइज डेज वंडर, इसके लेखक है जॉन मेसफील्ड। अगला है द प्रिंसिपिया मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलोसफी, इसके लेखक है आइजक न्यूटन। अगला पुस्तक है रिडल्स इन हिंदुइज्म, इसके लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला पुस्तक है कटिंग एज, इसके लेखक है जावेद मियादाद। अगला है प्लेइंग विद फायर, इसके लेखक है नासिर हुसैन। स्ट्रेट फ्रॉम हर्ट कपिल देव। द नाइस गाइड टू फिनिश्ड टेस्ट, इसके लेखक है राहुल द्रविड़। नॉन स्पिन, उसके बाद में पोर्ट्रेन ऑफ अ फ्लेवर्ड जीनियस, इसके लेखक है सेन वॉर्न। अगला पुस्तक है गेम चेंजर। गेम चेंजर जो है वो शाहिद अफरीदी की लिखित पुस्तक है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से खेलने वाले क्रिकेटर हैं। अगला पुस्तक है लाइन एंड स्ट्रेंथ, ये ग्लेन मैकग्राथ की लिखित पुस्तक है। ग्लेन मैकग्राथ भी एक क्रिकेटर हुआ करते हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम से खेलते हैं। उसके बाद में टू कलर्स जो पुस्तक है वो एडम गिलक्रिस्ट की लिखित पुस्तक है। एडम गिलक्रिस्ट जो हैं वे ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के विकेट कीपर हुआ करते थे और ओपनर बल्लेबाज हुआ करते थे। इस तरीके से अगला पुस्तक है कंट्रोवर्शियसली योर्स, ये जो है वो शोएब अख्तर की लिखित पुस्तक है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सबसे घातक और तेज गेंदबाज हुआ करते थे। अगला पुस्तक है एट द क्लोज ऑफ प्ले, ये रिकी पॉन्टिंग की लिखित पुस्तक है। रिकी पॉन्टिंग कभी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कैप्टन हुआ करते थे और बाएं हाथ के बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज हुआ करते थे। अगला पुस्तक है ड्राइवन पुस्तक जो है वो विराट कोहली की लिखित पुस्तक है जो कि भारतीय क्रिकेट टीम की बल्लेबाज है। अगला पुस्तक है बिलीव पुस्तक जो है वो सुरेश रैना की लिखित पुस्तक है जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के मिडिल ऑर्डर के बाएं हाथ के बल्लेबाज हुआ करते थे। अगला पुस्तक है द जर्नी पुस्तक जो है वो स्टीव स्मिथ की लिखित पुस्तक है जो कि वर्तमान समय में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 281 एंड बियॉन्ड। ये पुस्तक जो है वो बीबीएस लक्ष्मण की लिखित पुस्तक है, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के कलात्मक बल्लेबाज हुआ करते थे, दाहिने हाथ के। आगे बढ़ते हैं, माई स्टोरी पुस्तक को देखते हैं। ये माइकल क्लार्क की लिखित पुस्तक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हुआ करते थे। उसके बाद अगला पुस्तक है अनगार्डेड। अनगार्डेड जो है वो मिताली राज की पुस्तक है, जो कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। इसके बाद में प्लेइंग टू विन, ये जो पुस्तक है वो साइना नेहवाल की लिखित पुस्तक है, और ये भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। उसके बाद में मेरा रॉकेट मेरी दुनिया, ये जो पुस्तक है वो साइना नेहवाल की ही लिखित है, जो कि भारतीय टेनिस खिलाड़ी हुआ करती हैं। अगला पुस्तक है माइंड मास्टर। माइंड मास्टर जो पुस्तक है वो विश्वनाथन आनंद की लिखित पुस्तक है। उसके बाद में शूटलिंग टू द टॉप, ये पीवी सिंधु की लिखित है। गोल पुस्तक जो है वो मेजर ध्यानचंद की लिखित है। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की लिखित है। उसके बाद में अनब्रेकेबल जो है वो एमसी मैरी कॉम की लिखित पुस्तक है। उसके बाद में अ शॉट एट हिस्ट्री, ये जो है वो अभिनव बिंद्रा की लिखित पुस्तक है। उसके बाद में सिक्स मिशन जो है वो सिक्स मिशन पुस्तक क्रिस गेल की लिखित है, जो कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के बाएं हाथ के सबसे खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं। अगला पुस्तक है सर्व टू विन, ये नोवाक जोकोविच की लिखित पुस्तक है। उसके बाद में वर्न अगेन ऑन द माउंटेन, ये अरुणमीरा सिन्हा की लिखित पुस्तक है। और लॉन्ग इनिंग्स विजय हजारे। उसके बाद में वाइल्ड एंगल अनिल कुंबले। उसके बाद फोस्टर देन लाइटनिंग, ये पुस्तक जो है वो उसेन बोल्ट की लिखित पुस्तक है। उसके बाद में अगला पुस्तक है नो मिलिट्स। नो मिलिट्स जो है वो माइकल फेलप्स की लिखित है। बैटिंग द फील्ड ब्रायन लारा। टू द पॉइंट हर्षल गिब्स। उसके बाद ब्रेकिंग द कोड आयुष्मान खुराना। आप खुद ही बेस्ट हैं, ये अनुपम खेर की लिखित पुस्तक है। अनऑर्डिनरी लाइफ, एन ऑर्डिनरी लाइफ जो है वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की लिखित पुस्तक है। उसके बाद में द कीस ऑफ लाइफ, द कीस ऑफ लाइफ जो है वो इमरान हाशमी की लिखित पुस्तक है। उसके बाद में अगला पुस्तक है दोपहरी। दोपहरी पुस्तक जो है वो पंकज कपूर की लिखित है। उसके बाद अगला पुस्तक है सॉल करी फॉर यू एंड मी, ये जो पुस्तक है वो अमिताभ बच्चन की द्वारा लिखित पुस्तक है। और आई एम नो मसीहा जो पुस्तक है वो सोनू सूद की लिखित पुस्तक है। इसके बाद अगला पुस्तक है अनफिनिश्ड जो पुस्तक है वो प्रियंका चोपड़ा की लिखित पुस्तक है। माई लाइफ इन डिजाइन, इसके लेखक हैं गैरी खान। इसके बाद में प्रेगनेंसी बाइबल डिस्कवरी सून, इसके लेखक है करीना कपूर। द मॉडर्न गुरुकुल, इसके लेखक है सोनाली बिंद्रा। अगला है नाउ अ नेशनल बेस्ट सेलर, इसके लेखक है शिल्पा सेठी। और अगला पुस्तक है मिस्टर फन्नी बोन्स, इसके लेखक हैं ट्विंकल खन्ना। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो उसमें पहला कह रहा है कर्म योद्धा ग्रंथ के बारे में। कर्म योद्धा ग्रंथ के बारे में बात करें तो यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखी गई है और इसका विमोचन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया था। अगला है रिवॉल्यूशन 2020, इस पुस्तक के लेखक चेतन भगत हैं। अगला है अ शॉट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिस जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड, पुस्तक के लेखक अभिनव बिंद्रा व रोहित ब्रिजनाथ हैं और यह अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट कह रहा है एन एरा ऑफ डार्कनेस, पुस्तक के लेखक शशि थरूर है। द पीपुल्स महाराजा पुस्तक के लेखक सुखवंत सिंह हैं और यह पुस्तक जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के जीवन पर आधारित है। अगला है इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी, पुस्तक के लेखिका पूर्व लोक सभा के अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार की है। दोस्तों, इस पुस्तक में संसदीय कूटनीति तथा विदेश नीति की आगे बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने के विषय में बताया गया है। इस पुस्तक में संसद की कुछ सिलेक्टेड स्पीच भी हैं। इस तरीके से अगला पॉइंट है हाफ इन अ चैलेंज्ड डेमोक्रेसी के लेखक विख्यात वकील एवं सांसद डॉक्टर अश्विनी कुमार हैं। अगला पॉइंट है टेस्ट ऑफ माई लाइफ। टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक सुप्रसिद्ध क्रिकेटर युवराज सिंह ने लिखा है या युवराज सिंह हैं। अगला पॉइंट है एस अगेस्ट ऑड्स, पुस्तक टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। इसे सानिया मिर्जा, उसके बाद में इमरान मिर्जा एवं शिवानी गुप्ता ने लिखा है। अगला पॉइंट है द
द सेल आउटम पुस्तक 2016 में मैन बुकर पुरस्कार विजेता को पॉल बेट्टी ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जनवरी 2023 में जो बुक लॉन्च हुई है उसके बारे में कि कौन कौन सी बुक जो है वो जनवरी 2023 में लॉन्च हुई है, अर्थात एकदम लेटेस्ट करंट से संबंधित ये पुस्तक है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहला पुस्तक के बारे में बात करें, अम्बेडकर अ लाइफ, इसके लेखक हैं शशि थरूर। अगला पुस्तक है द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री, इसके लेखक हैं साइमन सेवैंग। इसके बाद बात करें ब्रेकिंग बैरियर, ब्रेकिंग बैरियर जो पुस्तक है वो माधव राव के द्वारा लिखित है, जबकि रोलर कोस्टर जो है वो तमल बंदोपाध्याय के द्वारा लिखित पुस्तक है। इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टैटिक जीके के संबंध में देखते हैं भारत के पड़ोसी देश को। दोस्तों भारत के पड़ोसी देशों का हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं स्टैटिक जीके के संदर्भ में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान की बात करें तो दोस्तों पाकिस्तान की राजधानी जो है वो हो जाएगी इस्लामाबाद और यहाँ की मुद्रा जो है वो पाकिस्तानी रुपया है। इसकी स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो पाकिस्तान की स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त 1947 है, जबकि यहाँ की संसद की नाम है नेशनल असेंबली, अर्थात इसको उर्दू में कहा जाता है मजलिस ए शूरा। यहाँ की संसदीय सीटों की बात करें तो यहाँ अर्थात पाकिस्तान में संसदीय सीटों की संख्या है 342 और यहाँ का जो राष्ट्रीय गान है वो है कौमी तराना, जो कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान हफीज जलंधरी ने लिखा है। इसके बाद में इसके सीमा रेखा की बात करें तो इसके सीमा रेखा को रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद वाले पॉइंट को देखें तो पाकिस्तान के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों पाकिस्तान के राष्ट्रीय प्रतीक के संदर्भ में सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान का राष्ट्रीय फूल। पाकिस्तान का राष्ट्रीय फूल जो है वो है चमेली, राष्ट्रीय फल है आम, राष्ट्रीय पक्षी है चकोर और राष्ट्रीय पशु है मारखोर, जबकि राष्ट्रीय वृक्ष है सेडुरंस देवदार और राष्ट्रीय खेल है मैदानी हॉकी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान के कुछ प्रमुख नृत्य के बारे में। दोस्तों पाकिस्तान के प्रमुख नृत्य हैं वो है बजीरी, पसूल, उसके बाद में ढोल चाँप, छोज और लेपा। यहाँ की प्रमुख नदियों की बात करें तो पाकिस्तान की प्रमुख नदियाँ है सिंधु जो कि सबसे लंबी नदी है, चिनाब, झेलम और रावी, ये सभी पाकिस्तान की नदियाँ हैं। उसके बाद में पाकिस्तान के कुछ प्रमुख पर्वतों की देखें तो पाकिस्तान के कुछ प्रमुख पर्वत हैं। पाकिस्तान की सर्वोच्च चोटी है तिरमचीर जो कि हिंदू कुश पर्वत श्रेणी में अवस्थित है और इसके 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं जिसमें कि खैबर, बोलन और गोलन भी आता है। इसके बाद बात करें दोस्तों पाकिस्तानी सीमा रेखा के बारे में तो पाकिस्तान का जो बॉर्डर लाइन है वो ईरान, अफगानिस्तान और भारत के साथ सीमा साझा करता है। अगले पॉइंट में देखते हैं कि पाकिस्तान के सीमा से लगने वाले कौन कौन से राज्य हैं जो कि भारत के हैं, अर्थात भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं जो पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं। वे हैं पंजाब, गुजरात, राजस्थान, कश्मीर, लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 3323 किलोमीटर। उसके बाद में अगला पड़ोसी देश है दोस्तों बांग्लादेश। बांग्लादेश के बारे में बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी हो जाती है ढाका और यहाँ की मुद्रा है टका, जबकि बांग्लादेश की स्वतंत्रता दिवस है 26 मार्च 1971 ईस्वी और यहाँ की संसद को जातीय संसद के नाम से जाना जाता है और यहाँ की संसदीय सीट अर्थात बांग्लादेश की संसदीय सीटों की संख्या है 350, जबकि यहाँ का राष्ट्रीय गान जो है वो उमार सुनार बांग्ला है और ये बांग्ला का राष्ट्रीय गान जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित है। आगे बात करते हैं बांग्लादेश के जो राष्ट्रीय प्रतीक है अर्थात नेशनल सिंबल है उसके बारे में। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी, राष्ट्रीय फूल है वाटर लिली और राष्ट्रीय पक्षी है पैंगमी रोबिन डोयल, राष्ट्रीय पशु है बंगाल टाइगर और राष्ट्रीय पेड़ है आम का पेड़। इसके बाद में बंगाल के कुछ हम लोग देखते हैं लोक नृत्य के बारे में या बंगाल के जो नृत्य के जो प्रमुख नृत्य हैं उसको। तो वहाँ का प्रमुख नृत्य है ढली नृत्य, डाक नृत्य, कठपुतली नृत्य और घाटू नृत्य। इसके बाद में बांग्लादेश की कुछ हम लोग प्रमुख नदियों को देखें तो बांग्लादेश के प्रमुख नदियों में आ जाता है जमुना नदी, पद्मा नदी, बराक नदी, तिस्ता नदी, फेनी नदी और मेघना नदी जो कि सबसे लंबी है, अर्थात बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी है मेघना नदी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बांग्लादेश की प्रमुख पर्वत चोटी के बारे में। दोस्तों बांग्लादेश की प्रमुख पर्वत और चोटी की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी है केकाराडोंग और यह जो है वो बंदरबन में स्थित है और इसकी ऊंचाई
986 मीटर की है। इसकी सीमा रेखा की बात करें तो बांग्लादेश की सीमा रेखा जो है वो भारत और म्यांमार के साथ सीमा साझा करती है। जबकि सीमा रेखा से लगने वाले भारत के राज्य की बात करें तो इसमें पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम है। इसके बाद इसकी लंबाई जो है वो 4096.7 किलोमीटर है और इसके सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ। इसके बाद भारत के पड़ोसी अगले देश की बात करें तो वो है दोस्तों नेपाल। नेपाल की राजधानी की बात करें तो वो है काठमांडू और यहाँ की मुद्रा है नेपाली रुपया। जबकि राष्ट्रीय गान है सैयो थुगा फुल्का। सैयो थुंगा फुल्का ये राष्ट्रीय गान है। इसके बाद में संसद, राष्ट्रीय पंचायत, यहाँ का जो राष्ट्रीय गान है दोस्तों नेपाल का वो काफ़ी सुंदर लगता है, जो कि इसका राष्ट्रीय गान है सैयो थुंगा फुल्का हामी और इसका अगला है एउटा माला नेपाल। ये नेपाल का राष्ट्रीय गान है। इसके बाद में नेपाल की संसद को कहा जाता है राष्ट्रीय पंचायत और संसदीय सीटों की संख्या है 275 और नेपाल ब्रिटेन की संधि हुई थी 21 दिसंबर 1923 ईस्वी में। इसके बाद में राष्ट्रीय प्रतीक की बात करें तो नेपाल का राष्ट्रीय फूल है बुरुंस। उसके बाद में राष्ट्रीय पेड़ है पीपल पाइन, राष्ट्रीय पशु गाय, राष्ट्रीय पक्षी वेस्टर्न ट्रगोपान और राष्ट्रीय खेल जो है वो है वॉलीबॉल। इसके बाद में नेपाली सीमा रेखा की बात करें तो नेपाली सीमा रेखा से लगने वाले भारत के जो राज्य हैं वे हैं सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, बिहार, नेपाल। इस सबसे मिलता है नेपाल का सीमा। इसके बाद में इसकी सीमा रेखा की लंबाई की बात करें तो सीमा रेखा की लंबाई है 1751 किलोमीटर। इसके प्रमुख नृत्य की बात करें तो नेपाल का प्रमुख नृत्य है घाटू नृत्य। उसके बाद में देउड़ा नाच, धन नाच, सोरथी नृत्य, उसके बाद में चंडी नाच, मयूर नाच और लखे नृत्य। और नेपाल की प्रमुख नदियों की बात करें तो यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं कोसी नदी, महाकाली नदी, कमला नदी, गंडक नदी और घाघरा नदी। नेपाल की सबसे लंबी नदी है घाघरा नदी है। और नेपाल की प्रमुख पर्वतों की बात करें तो इसमें माउंट एवरेस्ट आता है, जो कि सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर। उसके बाद में लोहोत्से और कंचनजंगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान की राजधानी है दोस्तों काबुल और यहाँ की मुद्रा है अफगानी। जबकि संसद का नाम है शोरा और इसका स्वतंत्रता दिवस है 19 अगस्त। बात करें यहाँ के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में तो अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल जो है वो है बुजकाशी, राष्ट्रीय फल है अनार, राष्ट्रीय गान है अफगान राष्ट्रगान और राष्ट्रीय पेड़ है अफगान पाइन। उसके बाद राष्ट्रीय पशु है बर्फीला तेंदुआ और राष्ट्रीय पक्षी है सुनहरा गरुड़। जबकि यहाँ की प्रमुख नृत्य की बात करें तो इसमें आ जाएगा दोस्तों अतान, जो कि राष्ट्रीय नृत्य है। उसके बाद में खटक डांस और नाथसा। इसके प्रमुख नदियों को देखें तो दोस्तों अफगानिस्तान की प्रमुख नदियां हैं आमू दरिया, उसके बाद में कासरुत और हेलमंद। हेलमंद नदी जो है वो सबसे लंबी नदी है। अफगानिस्तान के प्रमुख पर्वतों को देखें तो उसमें आ जाता है हिंदू कुश, मीर समीर, उसके बाद में बसीरी घाट और सकरसार। उसके बाद में नसाक जो है वो अफगानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है। आगे बढ़ते हैं इसके सीमा रेखा के बारे में देखें तो इसका जो सीमा रेखा है वो लद्दाख से लगता है और इसकी लंबाई 106 किलोमीटर की है और यहाँ की जो सीमा रेखा है उसका नाम है डुरंड रेखा। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग चीन के बारे में। चीन के बारे में बात करें तो चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ की मुद्रा की बात करें तो यहाँ की मुद्रा है रनमिनबी, जो कि युआन मूल्य की इकाई है। उसके बाद में यहाँ की स्वतंत्रता दिवस है 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी और चीन के संसद को कहा जाता है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। आगे बढ़ते हैं